एक घने जंगल में दो कौमें आबाद थीं। एक तरफ भेड़ियों की हुकूमत थी जो ताकतवर और खूंखार थे, और दूसरी तरफ एक छोटे हिस्से पर भेड़ों की हुकूमत थी जो कमजोर मगर परामन थी। दोनों के दरमियान अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। भेड़िए हमेशा हमला करते और भेड़ें अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते पाले हुए थीं। जब भेड़िए हमला करते तो यही कुत्ते उनका मुकाबला करते और भेड़ों को महफूज रखते। कुत्तों की बहादुरी की वजह से भेड़ों को हमेशा सुकून रहता था। वक्त गुजरता गया, जंगल में ये लड़ाइयाँ आम हो गईं, हत्ता कि दूसरे जानवर भी तंग आ गए। चीते, हाथी, रीछ और दूसरे बड़े जानवरों ने फैसला किया कि वो दोनों के दरमियान सुलह कराए ताकि जंगल में अमन कायम हो। सब जुमा हुए। तवील बातचीत के बाद तय पाया कि सुलह उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कोई जमानत दें। भेड़ियों ने बड़ी चालाकी से कहा, हम अपनी जान से ज्यादा अजीज अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर देते हैं ताकि तुम्हें यकीन हो कि हम हमला नहीं करेंगे। भेड़ें भोली भाली थीं। इन्होंने खुश होकर कहा, हम भी अपनी तरफ से तुम्हें यकीन दिलाते हैं, लिहाजा हम अपनी हिफाजत के लिए पाले गए कुत्ते तुम्हारे हवाले कर देते हैं। यूं मुआहदा तय पा गया। भेड़ों ने अपने कुत्ते भेड़ियों को दे दिए और भेड़ियों ने अपने छोटे बच्चे भेड़ों के हवाले कर दिए। शुरू में सबको लगा कि अब अमन कायम हो जाएगा, मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भेड़ियों के बच्चों ने अपनी माँ को याद करना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीखवाऊ पुकार जंगल में गूंजने लगी। आवाज सुनकर भेड़िए बेचैन हो गए। वो दौड़ते हुए भेड़ों के इलाके में पहुँचे और गुस्से से बोले, तुमने मुआहदा तोड़ दिया है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो। भेड़ें हैरान रह गईं। उन्होंने फौरन जवाब दिया, नहीं जनाब, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही रो रहे हैं, शायद अपनी माँ को याद कर रहे हों। भेड़िए धोखेबाज थे। इन्होंने चीख कर कहा, ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे बगैर किसी तकलीफ के चीखें मारें? जरूर तुमने इन्हें सताया है। ये कहकर उन्होंने गुस्से में आकर मुआहदा तोड़ दिया। सब भेड़िए इकट्ठे हुए और पल भर में भेड़ों के इलाके पर हमला कर दिया। बेचारी भेड़ों के पास अब उनके मुहाफिज कुत्ते नहीं थे। वो ना भाग सके ना अपना दिफा कर सके। भेड़ियों ने उन पर टूट पड़े और देखते ही देखते सारी भेड़ों को चीर फाड़ कर खा गए। यूं भोली भाली भेड़ों ने दुश्मन पर भरोसा करके अपनी तबाही खुद अपने हाथों लिख दी। सबक: इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दुश्मन की चालाकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो दुश्मन हमेशा नुकसान पहुंचाता रहा हो, इसकी मीठी बातों पर यकीन करना कमजोरी है। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। अमन की ख्वाहिश अच्छी बात है, मगर अंधा एतमाद तबाही लाता है।